हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ तक हमने सोनोरस तक डिस्कस किया था। उसके बाद हम देखते हैं जो मटेरियल हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल और सोनोरस और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वे मटेरियल क्या करते हैं, वे मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी को, मतलब इन सब प्रॉपर्टीज़ को जो फॉलो करते हैं वे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और जो कहना चाहिए मटेरियल जैसे कि कॉल एंड सल्फर, कॉल और सल्फर, एल्यूमिनियम। जो कॉल और सल्फर होते हैं वे सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा डल होते हैं, और जब इनको तोड़ा जाता है तो हैमर के हेल्प से तो ये पाउडरी बन जाते हैं। कौन क्या बन जाते हैं, पाउडरी। कौन बन जाते हैं, कॉल और सल्फर। तो ये ना ही ये सोनरस होते हैं और ना ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मीन्स ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मीन्स कौन होते हैं, कॉल और सल्फर। तो ये मेटल तो नहीं होंगे, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि कोयला और सल्फर। और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर इनको नाइफ से कट किया जाए तो ये कट इजीली हो जाते हैं। साथ ही साथ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, किस पे, एट रूम टेम्परेचर पर। तो सोडियम, पोटेशियम, मरकरी ये तीनों क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, हमने क्योंकि अब एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी तो लिक्विड हो गया, जबकि हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि वो हार्ड होता है ना, जबकि हार्ड नहीं है। सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट हो गया, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको करने से पहले हमने क्लास 7 में कुछ हमने जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। साथ ही साथ हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने स्टडी करी थी कि जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है उसकी रस्ट में कुछ ऑक्साइड हमें मिलते हैं। तो हमने जैसे कि आयरन के रस्टिंग को पढ़ा है, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का पढ़ा है। तो कुल मिलाकर हमें ये रिएक्शन आनी चाहिए, तो हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है। तो वो तो आप मेरे को कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर हम आयरन की ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमें इतना तो पता है कि रस्ट मिलेगा या ऑक्साइड मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा उसको हम, एक एक्टिविटी दी गई है किसके बेसिस पर, अगर आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें रस्ट मिलता है। अगर उस रस्ट को हम, इसमें एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.3 आप देख रहे होंगे। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अगर कलेक्ट ए स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। ओके, शेक द सस्पेंडेड वेल,
कि इसमें बताया गया है कि जो हमें आयरन, ऑक्सीजन और वाटर से हमें एक जो रिएक्शन करने पर जो रिजल्ट मिला था वो रस्ट मिला था। और अगर उस रस्ट को हम एक स्पून में ले लेते हैं और उसको किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसको हिला देते हैं, मतलब मिला देते हैं, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है शेक द सस्पेंशन एंड टेस्ट द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, जब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर पर अप्लाई करेंगे तो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये एक्टिविटी हमेशा लैब में होती है। ठीक है, हम ऐसे जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसको भी हम लैब में करेंगे, तो लैब में जब होगा तभी इसका रिजल्ट हम ऐसे बता पाएंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। उसके बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। अब आते हैं आगे। यहाँ दिया गया है डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड? आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। इन्होंने कहा है क्या कॉपर भी कोई रस्ट देता है? अगर गौर से हम इसने लिखाया है आई हैव सीन द ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, कि उसने मतलब जिसने भी किसी ने करा है उसको एक्सपेरिमेंट कि उसने ऑब्जर्व किया है कि जो कॉपर की वेसल होती है उसके ऊपर की साइड में हमें ग्रीनिश से कुछ डिपॉजिट या पार्टिकल्स मिलते हैं। तो क्या वो उसके रस्ट है, क्या वो मतलब रस्टेड है? तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर दिया है व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। अगर उसको खुला रख दिया जाए एयर में तो इट रिक्वायर डल ग्रीन कोटिंग। वो क्या देता है? ग्रीन कोट दे देता है, मतलब डल जिसको कहते हैं कि डल ग्रीन। शाइन होता है तो बिल्कुल शाइन होता है, डल में थोड़ा गंदा मतलब डार्क तरह का है ना। और तो ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ, वो किसका मिक्सचर है? कॉपर हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन भी दिखाई हुई है। अगर कॉपर को H2O की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलता है जिसका कलर ग्रीन होता है और जो कि कॉपर की वेसल्स के ऊपर हमें एक डिपॉजिट के रूप में मिलता है, पार्टिकल्स के रूप में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम फिर दोबारा से, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम मैग्नीशियम रिवर को बर्न करते हैं तो उसके ऐश मिलता है, मीन्स राख मिलती है। तो उस राख को अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए और फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करें कि ये एसिडिक है और बेसिक है, तो उसको कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे? तो अगर रेड लिटमस पेपर पर हम लेते हैं, अगर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है और तो इसका मतलब क्या है, जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम है वो बेसिक इन नेचर भी हो सकता है। ठीक है, इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, यहाँ तो इन्होंने बता दिया, वो जो हम ऊपर रिएक्शन पढ़ रहे थे ना आयरन और मैग्नीशियम के, यहाँ पर ये वाली पढ़ रहे थे ना, मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें रस्ट मिलता है। अगर इसी रस्ट को यहाँ पर बताया है कि अगर उसी रस्ट को आप डिसॉल्व करते हैं पानी में तो और उसको टेस्ट करते हैं कि वो एसिडिक है और बेसिक है, तो अगर उसमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन को हम अप्लाई करते हैं, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब बेसिक है। ठीक है, और लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मैटर विद ऑक्सीजन। यहाँ पर कोई एक्टिविटी दी गई है तो कि अगर हम टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। अगर उसको बर्न करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ पाउडर लेते हैं सल्फर का एक स्पून में, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में, और उसको हीट करते हैं।
अगर हमें ही स्पून अवेलेबल नहीं है तो हम एक कैप ले सकते हैं किसी मेटल की और उसको मेटेलिक वायर से रैप कर देंगे, मतलब उसके ऊपर मेटेलिक वायर को, मतलब उसको उसके चारों तरफ उसको चिपका देंगे, कहना चाहिए रैप कर देंगे, उसको कवर कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर शेप दिखाई हुई है इस एक्टिविटी में। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस jar और गैस टम्बलर, cover the tumbler with a lid to ensure that the gas fluid doesn't escape. Remove the spoon after some time. Add some small amount quantity of water into the tumbler. This is a tumbler. ये tumbler है. And quickly replace the lid. Okay. Shake the tumbler well and check the solution with red or litmus paper. Red and blue litmus paper. ऐसे ही इसका सल्फ़र के बारे में बताया है कि अगर हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और सॉल्यूशन को अगर हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर अप्लाई करते हैं तो हम पता लगाएंगे कि सल्फ़र का जो मतलब पाउडर है वो बेसिक है या एसिडिक है। तो यहाँ पर बताया है जो नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas, है ना। जो प्रोडक्ट मिलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वैन सल्फर डाइऑक्साइड को, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक एसिडिक मिलता है, एसिड मिलता है। वो एसिड क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो हमने अभी ऊपर सारा डिटेल्स पढ़ी है, जो सल्फ़र का पाउडर था पहले तो उसको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिल रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, और उसी गैस को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें एक एसिड मिल रहा है। वो एसिड की क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। तो सल्फ्यूरस एसिड को जब हमने ब्लू पेपर पर सॉल्यूशन को जो ब्लू पेपर पर अप्लाई किया, ब्लू लिटमस पेपर पर, तो वो रेड में चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑक्साइड है नॉन मेटल्स के वो क्या है, एसिडिक है नेचर में। अगर हम रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड और बेस यू हैव रीड इन क्लास 7। आपने ये एसिड और बेस जो अभी इन्होंने थोड़ा डीपली तो नहीं कहा, थोड़ा बताया है, वो आपको क्लास 7 में भी बताया गया था। तो नोट डाउन देयर नेम इन द टेबल 4.4 and identify the metal or non-metal present in them which oxide with oxygen। तो ये एक्टिविटी कुछ इससे रिलेटेड आपको क्लास 7 में भी बताया गया था। तो यहाँ आपको क्या लिखना है कि कौन सा मेटल है, उसका बेस क्या है, उसका एसिड क्या है, और नॉन मेटल क्या है, उसका एसिड क्या है। तो इनको आपको खुद कंप्लीट करना है। अगर नहीं होता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो यहाँ तक इतना हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन विद वाटर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझने में परेशानी हो रही है या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर सही से नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड your future. Thank you.